मुजरिम की जात नहीं होती, गुनहगार का नहीं होता कोई ईमान। अपराध के स्याह किरदारों से तभी उठता है पर्दा जब एफआईआर के उजाले में बेपर्दा होता है गुनाह। नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार और आप देख रहे हैं एफआईआर। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में शुमार है मुख्तार अंसारी, जो इन दिनों चर्चाओं में है। और बात की जाए तो फिलहाल यूपी आने से खौफजदा हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, जिस मुख्तार को पंजाब ट्रांसफर करने के बाद से देखना मुश्किल हो गया था, जो मुख्तार दो राज्यों के बीच नाक का सवाल बन गया था, जो मुख्तार अदालत के बार बार कहे जाने के बावजूद पेशी के लिए हाजिर नहीं हो रहा था, वो अचानक व्हील चेयर पर बैठा नजर आता है। मुख्तार का ऐसा अवतार चर्चाओं में आ जाता है। साथ ही चर्चाओं में आ जाती है वो एम्बुलेंस भी जिसमें मुख्तार कोर्ट पहुंचता है। इसी पर एक रिपोर्ट। जिस मुख्तार को पंजाब ट्रांसफर करने के बाद उसकी एक झलक देखना मुश्किल हो गया था, जो मुख्तार दो राज्यों के बीच नाक का सवाल बन गया था, जो मुख्तार अदालत के बार बार कहे जाने के बावजूद पेशी के लिए हाजिर नहीं हो रहा था, वो अचानक व्हील चेयर पर बैठा नजर आता है। तो सबकी निगाहें एक सवाल का जवाब तलाशने में लग जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अचानक प्रकट हो गया? क्या उसका यूपी की जेल में ट्रांसफर का डर उसको अदालत की चौखट पर खींच लाया? फिलहाल तो मुख्तार की व्हीलचेयर वाली इस तस्वीर से ज्यादा चर्चाओं में है ये तस्वीर। जी हां, मोहाली के कोर्ट के बाहर खड़ी एम्बुलेंस की तस्वीर, जिसमें मुख्तार बैठकर कोर्ट आया। उस एम्बुलेंस की नंबर प्लेट यूपी की है। गौर करिए, यूपी 41 AT 7171। और इस तस्वीर के सामने आते ही यूपी के सियासी गलियारों में सवाल तैरने लगे कि यूपी की नंबर प्लेट वाली तस्वीर मोहाली कोर्ट के बाहर क्या कर रही थी। सवाल यह भी, क्या यह एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ है? और क्या इस एम्बुलेंस को मुख्तार के गुर्गे ड्राइव कर लाई हैं? इन सवालों के जवाब आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के मऊ के विधायक मुख्तार को लेकर पंजाब सरकार, यूपी सरकार और कोर्ट के बीच का पूरा खेल समझिए व्हीलचेयर पर बैठकर मोहाली कोर्ट पहुंचने की उसकी मजबूरी को। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रशासन को आदेश दिया था कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाए। इसके बाद बाहुबली विधायक अंसारी की ओर से पंजाब की मोहाली कोर्ट में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मेडिकल बोर्ड बनाने की याचिका डाली गई, जिसे मोहाली कोर्ट ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, मोहाली कोर्ट ने रोपड़ जेल अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही 12 अप्रैल को होने वाली पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने को कहा। कुल मिलाकर यूपी की जेलों से बचने के लिए मुख्तार अंसारी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब उसे यूपी लाने की सारी अड़चनें खत्म हो गई हैं, लेकिन चर्चाओं में आ गई है बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली लाने वाली ये एम्बुलेंस। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली लाने वाली एम्बुलेंस यूपी के बाराबंकी जिले की निकली है। एम्बुलेंस का पंजीकरण फर्जी निकला है। एम्बुलेंस नंबर यूपी 41 AT 7171 का RTO रजिस्ट्रेशन साल 2017 में ही खत्म हो गया था। यह एम्बुलेंस श्याम सन्स हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका राय, रफीनगर, बाराबंकी के पते पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इस नाम का कोई अस्पताल और वो महिला डॉक्टर अभी तक नहीं मिली है। पुलिस रफीनगर पते पर लगातार ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक वो महिला यानी डॉक्टर अलका राय और अस्पताल का पता नहीं चल सका है। बिना रिन्यूअल संचालित एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किए जाने पर RTO कार्यालय में हड़कंप मच गया है।
मुख्तार अंसारी के लिए इस्तेमाल की जा रही एम्बुलेंस का मामला फर्जी निकलने पर एसपी के आदेश पर बाराबंकी नगर कोतवाली में डॉक्टर अलका राय और अन्य पर धारा 420, 419, 467, 468 समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है ये एम्बुलेंस जिस अस्पताल की थी उसके नाम पर रहस्य बना हुआ है। एम्बुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में एक्सपायर हो चुकी है। इतना ही नहीं, इसके रजिस्ट्रेशन की फाइल ARTO में गुम हो गई है। गुम फाइल की तलाश पूरी होने पर ही इसके सिंडिकेट से पर्दा उठ सकेगा। लेकिन एक एम्बुलेंस ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और एक तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। दो रोज पहले दिल्ली के नरेला से एक युवक गायब हो जाता है। 2 दिन तक परिजन कभी थाने तो कभी रिश्तेदारों के यहां उसकी मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन 2 दिन तक युवक नहीं मिलता है। और 2 दिन बाद जब युवक मिलता है तो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। देश की राजधानी दिल्ली में सटे हुए इस मर्डर कांड ने खाकी से लेकर रिश्तेदार तक सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबकी भूमिकाओं पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। सियाह रात के अंधेरे में खौफजदा इन चेहरों को देखिए, इन आंखों में उमड़े दर्द को देखिए, महसूस करिए एक पिता की तड़प को, एक भाई की बेचैनी देखिए। सियाह सन्नाटे को चीरता ये शोक का मंजर देश की राजधानी दिल्ली के नरेला बवाना का है, जहां एक युवक के कत्ल ने इलाके में सनसनी फैला दी है। ऐसा हुआ कि हमसे दुकान में वो डिप्टी करीब 9 साढ़े 9 बजे यहाँ आया है। वो आने के बाद में वो घर गया है। घर वाले चाय पिया है। चाय पी करके उसके बाद हम भीतर में थे, वो निकल गया। मना कर रहे थे उसको जाने के लिए, लेकिन वो निकल कर चला गया। फिर बाद में हमारा मुझसे बताया कि कलम तो चला गया वहाँ में से। फिर फ़ोन किया मुझसे थोड़ी देर के बाद में, तो जा करके बोला कि हम जीजा के पास में हूँ। एक बार हम उसको सुना, फिर दोबारा जो फ़ोन वो किया है तो कखने किया है वो हमें पता नहीं। नरेला बवाना रोड पर बने राजीव रतन के सुनसान फ्लैट में मिला था करण का शव। उसके जिस्म पर अनंत टॉर्चर के निशान थे। हाथ, चेहरा, छाती सब पर जख्म ही जख्म थे और खून शव के चारों ओर बिखरा पड़ा था, जो उसके साथ हुई बर्बरता की पूरी कहानी कह रहा था। जबरा भी लगता है, नेला भी लगता है। और बस शाम में हम वहाँ से मुझसे फ़ोन किए ना कि तुम चले जाओ थाने। हम थाना में गया, सारी ऐसा बात है, हमारा बच्चे खो गया है, इस टाइम में इतना टाइम में वो निकला है, अभी तक उनसे हमारा कोई पता नहीं मिल रहा। कंझावला का रहने वाला 30 साल का करण गुरुवार की सुबह अपने घर से निकला था। गुरुवार की दोपहर करीब 1:30 बजे उसकी घरवालों से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। बातचीत के दौरान करण ने जीजा के घर पर होने की बात कही थी। शाम 4 बजे के बाद करण का फोन बंद आने लगा। रात 8 बजे परिजन करण की तलाश में उसके जीजा के घर पहुंचे। जीजा ने कुछ भी साफ कहने से इनकार कर दिया। परिजनों को गुमराह कर करण का जीजा उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया, जहां पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन करण को तलाश नहीं पाई। परिजनों का आरोप है कि FIR लिखने के अगले 24 घंटे बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हें ये पता चला कि इनके जीजा ने, करण के जीजा ने इनको बुलाया। करण चला गया वहाँ नरेला। जितनी बार उससे बात हुई उसने बोला गया कि सिर्फ जी मैं अपने जीजा के पास हूँ नरेला, ठीक है। तकरीबन 1:30 बजे तक बात हुई। 1:30 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया। फोन बंद हो जाने के दौरान दिन के 1:30 बजे तो तकरीबन लगातार उसको फोन किया गया कि भाई उसका फोन क्यों बंद आ रहा। करण के परिजन उसके अचानक गायब हो जाने से परेशान थे और पुलिस की ओर से सहयोग नहीं मिलने से निराश थे। लिहाजा करण की तलाश करते हुए परिजन नरेला बवाना रोड स्थित इस फ्लैट पर आ पहुंचे, जहां करण के आखिरी अंजाम पर सिहर उठे। करण का भाई कहता है कि अगर खाकी ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया होता
तो करण का कत्ल ना हुआ होता और करण का कातिल इस रात के स्याह अंधेरे की तरह गुमनाम ना होता। ले जाने के दौरान तकरीबन 8 बजे तक ये प्रक्रिया चली कि हम फ़ोन करते रहे, फ़ोन नहीं उठा। लास्ट में फिर हम लोग यहाँ से गए हैं, सीधे गए जीजा घर। जीजा घर पे पूछा गया कि जी करण कहाँ है, तो बोला मुझे नहीं पता कहाँ है करण। कह रहे चलो ठीक है, आपको नहीं पता, आपके पास नहीं है, लेकिन हमें पता चला कि आपके पास आया है। चलिए ठीक है, जहाँ पे वो काम करता है आप मुझे वहाँ ले चलिए, आपने उसकी ड्यूटी लगवाई है ना, आप वहाँ ले चलिए। उसने बोला मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। तो हम लोगों ने उस पर प्रेशर किया है कि नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो वो अपनी मोटरसाइकिल में बैठा है, हम लोग ऑटो में थे, वो सीधे थाने में ले गया, नरेला थाने में, और वहाँ जाकर थाने अंदर गाड़ी खड़ी करी और वो अंदर चला गया और बोला जी मुझे नहीं पता कुछ भी। करण के परिजनों के आरोप अगर सच्चे हैं, अगर वाकई करण की मौत मामले में खाकी ने लापरवाही बरती है, तो यकीनन ये शर्म की बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म की बात है एक युवक का पहले रहस्यमय ढंग से गायब होना और जीजा का साले की मौत पर परिजनों को गुमराह करना। करण की मौत मिस्ट्री रिश्तों को कटघरे में खड़ा करती है और अपनों को संदेह के घेरे में। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट। एक हंसता खेलता परिवार था सुशील का। सुशील खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, पत्नी घर की जिम्मेदारियां संभालती थी, 2 बेटे थे, एक सिर्फ 3 महीने का तो दूसरा स्कूल जाने के लिए एकदम से तैयार था। सुशील के पास पैसों की किल्लत जरूर थी, लेकिन जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। लेकिन शुक्रवार को फिर ऐसा क्या हुआ जो उसका हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। जीवन साथी से जिंदगी भर के लिए साथ छूट गया, बच्चे मौत के मुंह में पड़े हैं। जिंदगी का न अब का पता है न तब का। राजधानी दिल्ली के घिटौरनी से आई दर्दनाक वारदात का पूरा सच आप भी देखिए। दिल्ली के घिटौरनी इलाके के इस गली में शुक्रवार की शाम से ही हलचल मची हुई है। देर शाम से ही पुलिस टीम के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। लेकिन आसपास के लोगों के होश तब उड़ गए जब इस बिल्डिंग से एक महिला का शव बाहर निकाला गया। दिल्ली के घिटौरनी में दहशत, एक महिला ने की सुसाइड, 2 बच्चों के मर्डर की कोशिश, पल भर में तबाह हुआ कांस्टेबल का परिवार। मैं अपने यहीं घर के बाहर ही था तो एक पीसीआर वैन आई थी। पीसीआर वैन आके उस बिल्डिंग के पास गई तो मैं पीछे पीछे उसके चला गया। जाकर जिनकी वाइफ थी वो पुलिस में थे, उनके साथ उनसे बात हुई, क्या हाल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात होगी, ऊपर चले गए उसके साथ। जा कर के वहाँ उसका डोर लॉक था, बंद करके उसने 2-3 बार बजाया, हमने बजाया, नहीं आया। फिर जो पुलिस कंप्लेंट की थी, पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि हमारे आईओ साहब आएंगे तब हम इसको रूम को तोड़ेंगे। घिटौरनी के इसी मकान की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में रहता था कांस्टेबल सुशील का परिवार, जो अब किसी डरावनी इमारत में तब्दील होकर रह गया है। स्थानीय बताते हैं कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल सुशील वसंत विहार थाने में तैनात हैं। शुक्रवार की शाम को सुशील अपने गांव से घिटौरनी अपने फ्लैट पर आया। दरवाजा खटखटाने पर पत्नी राजेश कुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। सुशील सोसाइटी में दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे दोबारा सुशील ने फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला तो सुशील ने डायल 100 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो सुशील की पत्नी राजेश कुमारी फांसी के फंदे पर लटकी थी, जबकि उसके 2 बच्चे बाथरूम में बेहोश पड़े थे, जिनका गला घोटने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने तत्काल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें 3 महीने का बेटा गंभीर हालत में भर्ती है, जबकि 4 साल के बेटे की हालत अब ठीक बताई जा रही है। वहाँ पे वो लेडीज थी जो वो लटकी हुई थी, उसके नीचे थोड़े पैर टिके हुए थे, पंखे से लटकी थी। पंखे से लटकी थी। और उसके अंदर एक रूम के अंदर जो बाथरूम होता है अटैच, उसमें बच्चे को मुंह से चुन्नी जो होती है उससे बंधे हुए थे दोनों, और थोड़ा थोड़ा बच्चों के चेहरे पर ब्लड लगा हुआ था। फिर उनको उठा करके लेके आए, बाहर लेके उनको
हॉस्पिटल पहुंचाया। जैसा कि अभी उनसे बात हुई थी मेरी पुलिस वालों से, उन्होंने कहा कि छोटा बच्चा है जो वो सीरियस है, और बच्चा बड़े वाला जो है वो थोड़ा भी ठीक है। कांस्टेबल सुशील की पत्नी ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, क्यों उसने अपने दोनों लालों की जिंदगी लीलने की कोशिश की, क्यों खुद फांसी के फंदे पर लटक गई, फिलहाल जांच का विषय है। हालांकि स्थानीय लोगों ने ऑफ कैमरा बताया कि कांस्टेबल सुशील की दिल्ली पुलिस में होने के बावजूद माली हालत ठीक नहीं है। सुशील का पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा भी होता रहता था। संभव है गृह कलेश में ही राजेश कुमारी ने इतना बड़ा कदम उठाया हो। लेकिन सुशील की पत्नी के इस कदम ने दो परिवारों को बर्बाद कर दिया है। सुशील के आगे की जिंदगी को और मुश्किल कर दिया है। उसके दोनों बच्चों की परवरिश कैसे होगी, कैसे कटेगी सुशील की आगे की जिंदगी, ये सवाल अब मुंह आए खड़ा है। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनतंत्र टीवी के लिए। हर रोज की तरह घर के बाहर खेल रही थी वो मासूम, अपनी ही धुन में मग्न थी, अपने ही ख्वाबों में मशगूल। उसे कहाँ मालूम था कि अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। एक हादसा उसकी राह तक रहा है, तेज रफ्तार उसकी जिंदगी लील लेगी। फिरोजाबाद में एक सनकी की सनक ने एक बच्ची को मार डाला है। रिपोर्ट देखिए। रफ्तार ने लील ली मासूम की जिंदगी। लापरवाही ने तबाह की एक परिवार की खुशियां। गम के सागर में डूबा पूरा परिवार। मासूम का कातिल कब होगा गिरफ्तार? अपनी टीवी स्क्रीन पर बेहद खौफनाक मंजर की तस्वीरें देखिए, जिसमें जमीन पर पड़ी है एक मासूम की लाश, और इस मंजर को देख लोगों का कलेजा गया है कांप। सूबा यूपी, जिला फिरोजाबाद, थाना रामगढ़, जगह जगदम्बा नगर। जगदम्बा नगर की इस जगह पर 10 साल की मासूम खेल रही थी, बिना किसी हादसे के, आहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के। यही रोज ही तो खेलती थी ये बिटिया, लेकिन शुक्रवार का सूरज उसकी जिंदगी में अंधेरा कर गया। ये किसी को मालूम न था कि एक कार चालक काल बनकर आया और उसके परिवार की खुशियों को तबाह कर गया। सब गाड़ी से टक्कर मारी है इसमें। अच्छा, कौन सी गाड़ी है? मैक्स। ये बच्ची कहाँ से आ रही थी? बच्ची खेल रही थी नहीं है। अच्छा, हाँ। और ये गाड़ी वाला कोई पकड़ा गया किसमें? अभी तो नहीं पकड़ा गया, भाग गया। हाँ जी हाँ, एक सनकी की सनक का शिकार हुई है ये बच्ची। एक खुराफाती की खुराफात ने छीनी है इसकी जिंदगी। तेज रफ्तार के शौक ने मारा है इसे। ये बच्ची किसी हादसे का शिकार नहीं हुई है, बल्कि मारा गया है उसे, और मारने वाला फिलहाल फरार हो गया है। और वो कब तक खाकी की गिरफ्त में आएगा भी या नहीं, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।